रक्षाबंधन आ चुका है तो क्यों ना हम भाई के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचा लें। तो यहाँ मैंने अरेबियन मेहंदी बना ली है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी था, तो यहाँ मैंने अरेबियन मेहंदी ही रची है। और यहाँ मैं दूसरे दिन इसको थोड़ा सा झड़ा ली थी, पानी नहीं लगाई थी, फिर भी बहुत अच्छा कलर दिया है। और यहाँ दूसरे हाथ में मैंने, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ तो इसकी वजह से मैंने लेफ्टी हाथ में रक्षाबंधन लिखवा लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और राखी बना रहे होंगे। और बस आज है राखी, रक्षाबंधन त्यौहार। तो आपको मेरी बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी राखी। और मॉर्निंग हो चुकी है तो मैं मॉर्निंग से ही मैंने अपना जो वीडियो है स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए मेरी जो मेहंदी है वो किस तरीके की रची है, क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि मैं एक तरीके से लेफ्टी हूँ। तो मैंने इस हाथ में मैंने बना ली थी, रात में ही रखी थी। कितने बजे? 12:30 बजे। तो ये रखी थी मैंने अपने हाथ में। अभी थोड़ा सा रची नहीं है, अभी रचेगी, थोड़ा सा अभी धो के आई हूँ ना, इसीलिए। तो धीरे धीरे कलर चढ़ेगा इसका। और रात को मैंने रखी थी और एक हाथ मेरा था तो इन्होंने रख दिया है और इसमें लिखा है रक्षाबंधन। तो उस तरीके से लिखा हुआ है। तो इनको बनाना तो आती नहीं, जैसे तैसे उन्होंने बनाया है, बोले कि इस हाथ में बनाना है। तो भाई का नाम लिखने वाला, तो बोले भाई का नाम शायद नहीं लिखते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो फिर मैंने रक्षाबंधन लिखवा दिया। तो बस यहाँ से मैं अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था। तो उसके रात को तो फिर मैंने शूट नहीं किया, मॉर्निंग में उठते से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और बस चलते हैं, अपना राखी का त्यौहार मनाते हैं। और जो मॉर्निंग का काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सबसे पहले वो काम करना है हमें। और बस ये देखिए कमरा भी मेरा पूरा साफ़ हो गया है, क्योंकि बच्चों की आदत रहती है कि जब छुट्टी होती है ना स्कूल की, तो इतनी जल्दी उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ये मेरा जो बेड है वो भी आज क्लीन हो गया जल्दी, नहीं तो बच्चे उठने के बाद ही मेरा ये काम होता है। बस ये जो है रात के कपड़े रह गए हैं, उनको घड़ी करना है, तो वो मैं अभी लगा लेती हूँ। किचन का मुझे काम करना है तो वो भी काम करूँगी। तो बस मॉर्निंग का ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलते हैं, कपड़े घड़ी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो मॉर्निंग का काम है, झाड़ू पोछा, वो हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ बच्चों के लिए मैंने दूध गर्म किया है साथ साथ में, और चाय भी मैंने रख दी है। एक बार की चाय हमारी पी चुके हैं और ये दोबारा चाय हो रही है। और वैसे तो थोड़ी थोड़ी ही चाय पी जाती है, पर शायद 2 से 3 बार चाय पीने में आ जाता है। तो यहाँ दोनों बच्चे जग गए हैं, तो चलते हैं, दोनों बच्चों को दूध देने चलते हैं। और साथ में हस्बैंड भी चाय पी लेंगे। और यहाँ टीवी में चल रहा है भजन, और यहाँ देवांश का और अंश का इतनी नौटंकी चलती है, दौड़ा भागी चलती है। कैमरा चालू होता है तो बिल्कुल मतलब ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं, और इसकी वजह से मैं ज़्यादातर उनके सामने कैमरा ज़्यादा ऑन करती नहीं हूँ। तो बस कैमरे को देख के अपना वो कर लेते हैं। तो यहाँ हस्बैंड देख रहे थे कॉमेडी वीडियो, तो वही दिखा रहे थे कि किस तरीके से कॉमेडी वीडियो बनती है। तो बस बहुत अच्छी बनती है कि बिल्कुल देख देख के लोटपोट हो जाता है इंसान। उस तरीके से बड़े लोग भी बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, छोटे लोग भी बनाते हैं कॉमेडी। बच्चियाँ आजकल इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कॉमेडी बनाने के लिए। तो बस आगे जाके बहुत अच्छा मतलब कॉमेडी मतलब चैनल में उनका बहुत अच्छा नाम हो सकता है, क्योंकि बच्चों का रहता है ना कि बचपन से ही उनका जो हुनर है वो शुरू से ही झलकता है, और मतलब उसकी बॉडी में ही वो चीज़ आ जाती है। डांस हो या कॉमेडी हो या एक्टिंग हो, किसी भी चीज़ का जो रहता वो बचपन से ही झलकता है। तो यहाँ जो मॉर्निंग के चाय पानी के बर्तन थे, बच्चों ने दूध पिया था तो उसी के मैंने बर्तन धो लिए हैं।
तो बस ये है कि हाथों हाथ बर्तन धो लिए जाए ना तो बर्तन ज़्यादा होते नहीं हैं। तो ये रात के बर्तन नहीं थे, ये रात के बर्तन में धो के रख दी थी, तो जिससे क्या हमारा जो काम है बिल्कुल फिनिश हो जाता है, काम में बर्डन नहीं होता है। तो ये है रात के बर्तन जो साफ़ हो चुके थे, तो मैं इसको भी हाथों हाथ लगा दे रही हूँ, क्योंकि वो जो पहले वाले बर्तन थे वो भी लगाना है और पानी उनका नितर चुका है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि स्टील की मतलब रेलिंग है तो उसमें थोड़ी सी मतलब पानी झलकता है ना, तो मतलब पानी लग जाता है ना, तो स्टील थोड़ी सी ख़राब होने की संभावना होती है। तो थोड़ा सा पानी नितर जाने के बाद ही हमें रेक में, फर्नीचर में, वार्डरोब में हमें लगाना होते हैं बर्तन। तो देखिए आपसे बातें करते करते बर्तन भी हमारे जम गए हैं और इसको जो डलिया है ना स्टील वाली, इसको लेके जाऊंगी मैं बाहर, क्योंकि मतलब किचन में रहता है ना तो फिर स्पेस थोड़ा सा खाली रहता है, मतलब भरा भरा लगता है, तो खाली हो जाएगा। और यहाँ जो बड़ा वाला तपेला है, भगोना है, तो उसको रखूँगी मैं बैठक में, मतलब नीचे साइड में रखूँगी जिसे दिखे ना। तो दूध वाले भैया भी आने को होंगे, तो तब तक मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने पहनी है नई ड्रेस जो ग्रीन कलर की है, और यहाँ आज रक्षाबंधन है तो नए कपड़े तो पहनना बनता ही है। तो वैसे ये चीज़ कोरी तो नहीं है, क्योंकि मैं एक बार उसको शरीर में डाल ली हूँ, तो इसकी वजह से ये मतलब कोरी चीज़ नहीं है। तो कह भी रहे थे कि कोई कि रक्षाबंधन पे कभी कोरी चीज़ अभी पहनना नहीं चाहिए, या फिर धो के पहनो या एक बार कहीं पहन लो तब उसी के बाद पहनी जाती है। तो इसी की वजह से मैंने इसको पहले पहन चुकी थी, तो फिर पानी में निकाल के दोबारा मैंने पहना है इसको। तो यहाँ अब मैं पूजा करने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ बस अपना जो स्किन केयर है वो करके मैं अपना पूजा मतलब उनकी साफ़ सफाई मैं करूँगी, क्योंकि जो डेली की साफ़ सफाई होती है वो तो करना ही होती है। जो बर्तन होते हैं ना तो पूजा के, तो धूप बत्ती ये सब चीज़ें गिर जाती हैं, फूल वूल गिर जाते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं और गाय को मैं रोज़ क्लीन होता है, रोज़ क्लीन होती है, ऊपर की जो बाउंड्री होती है जो रोज़ क्लीन होती है, जिससे क्या हमारी जो मतलब मंदिर जो है वो बहुत क्लीन रहता है और ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। ये जो हम काम करते हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे करते रहें ना, तो ज़्यादा हमें काम का बर्डन नहीं पड़ता है, इजीली तरीके से हो जाता है। और 2-3 काम ऐसी टिप्स और ट्रिक रहती हैं, तो आप इजीली तरीके से करेंगे तो ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये लेके आ गई हूँ मैं पूजा के पूरे बर्तन, जो है जो मतलब मेन हर किसी चीज़ों में यूज़ होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये 3 से 4 लोटे ये किस चीज़ के हैं, तो मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि आप जो घंटी देख रहे हो घंटी भी आपको यूज़ होती है, और 2 हैं वो जो अगरबत्ती लगाई जाती है, अगरबत्ती स्टैंड है वो है, और 4 लोटे हैं, और 4 लोटे अलग अलग मतलब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, तो वो भी मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी। और 3 से 4 कटोरियाँ हैं जिसमें भोग लगता है, तो और 2 गिलसियाँ हैं, 1 गिलास है और 2 गिलसियाँ हैं जिसमें मतलब भोले बाबा को और माता रानी को पानी और दूध दिया जाता है। तो अलग अलग के यूज़ की वजह से ये बर्तन जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो प्लास्टिक का मतलब आप कटोरा देख रहे हैं, तो वो अलग से ही बोलते हैं ना कि जिसे फूल वूल रखने के बाद आप लोटा भर के रखा जाता है, तो या लोटा रख दो, लोटे में फूल रख दो, चौक वोक पूरने के बाद, तो मतलब घर की सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की संपत्ति होती है और धन की वृद्धि भी होती है। तो इसीलिए मेन द्वार पे रखा जाता है। तो यहाँ पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद, वैसे तो मॉर्निंग में हो ही चुका था, और उसके बाद मैंने मंदिर का ही पोछा लगाया है सेपरेट। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, और साथ साथ में मैं बना रही हूँ भोग। तो अभी बना रही हूँ सिमई की खीर, और इधर रख दिया है दूध, और मैं अभी पूड़ी सेकूँगी, फिर पूड़ी सेकने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा। प्रसाद तो वैसे मैंने चढ़ा दिया है अभी मिश्री को, पर अभी बोलते हैं ना पक्का खाना बनता है, आज राखी का त्यौहार है, तो सिमई अभी भूंज ले रही हूँ। थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। और अभी मतलब दोपहर के टाइम पे मैं बनाऊँगी
एक न्यू रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि एक ही सब्ज़ी बनाना है तो थोड़ा सा ट्रिक अपना के अपना काम चला लिया जाए, ज़्यादा ठीक है। क्योंकि खीर पूड़ी तो बनना बाकी है, खीर पूड़ी तो अभी बना लूँगी मैं, क्योंकि भोग के लिए भी बनाना है और अभी आगे और पूजा भी करनी है, एक और पूजा। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी कि हम किस तरीके से ससुराल में भी राखी सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मायके जाने का तो फिर मौका मिल ही नहीं पाता है हमें, और गर्मी कितनी हो रही है, तो ससुराल में भी रह के राखी सेलिब्रेट किया जा सकता है। अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसको, इसमें फिर मैं बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद, पोछा लगाने के बाद, और किसी किसी ने कहा भी था कि आप पोछा लगाते हो उस दिन नहा धोने के बाद, क्योंकि नहा धो के ही, ऐसा तो है नहीं है कि पूरे घर में मतलब पाँव से लगे हुए को हम पोछा लगा रहे हैं तो जिससे हमारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अब आप ही बताइए कि घर में जब कोई छोटा बच्चा हो या बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनकी सेवा करना, बच्चे की सेवा करना, तो उस चीज़ में हम थोड़ा परहेज ना भी करें तो भगवान तो जानता ही है कि कितना हम अपना टाइम बचा के हम अपनी सुख की शांति के लिए भगवान को याद करते हैं, और टाइम निकाल के ही इतना हम भगवान की सेवा कर पाते हैं, और वो भी बहुत कम है। मतलब जितनी सेवा हो सके उतनी कम है, और बस यही है कि टाइम निकाल के, थोड़ा बहुत भी टाइम निकल जाए भगवान को याद कर लें तो वो बहुत मतलब फलदायक मिलता है। आप देख सकते हैं कि कोई कोई तो इतना भी नहीं करता है। इसके लिए जब भी थोड़ा सा भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट 10 मिनट भगवान के आगे आप हाथ जोड़कर बैठिए, तो आप में जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो अलग ही होती है। तो यहाँ भोले बाबा को और माता रानी को पहले तो बाहर की जो पूजा है वो हो चुकी है, और उसके बाद मैंने अंदर पूजा की है। तो साफ़ सफाई तो हो चुकी थी, फूल वूल चढ़ा दिए हैं, सिंदूर लगा दिया है, तिलक लगा दिया है, और यहाँ मैंने जो थाली है दिया बत्ती की वो लगा दी है। क्योंकि एक दिया हमारा सेपरेट जलता है, एक पूजा के लिए होता है, और हवन हर किसी को मतलब रोज़ करना ही चाहिए, छोटा करो या बड़ा करो। बड़ा तो हर कोई रोज़ कर नहीं पाता है, तो आप छोटा सा 11 लायक आप हवन रोज़ करना चाहिए, या कंडिया से करना है तो कंडिया से कर लीजिए। जो गोबर के ओपले होते हैं, छोटा सा टुकड़ा लो, इसमें आप हवन सामग्री डाल के आप हवन कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी विधि है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मिलूँगी, कंटिन्यू इंतज़ार करिएगा।